क्वेश्चन वैद्युत अनुनाद परिपथ क्या है, अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे वैद्युत अनुनाद परिपथ की। वैद्युत अनुनाद परिपथ की जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वह वैद्युत परिपथ जिसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो तथा परिपथ की प्रतिरोध न्यूनतम हो। परिपथ की प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम हो, अनुनाद परिपथ कहलाता है। अनुनाद परिपथ कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, 1 मार्क्स का आपका डेफिनेशन हो जाएगा कि वह वैद्युत परिपथ जिसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो तथा परिपथ की जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम होनी चाहिए, तो ऐसे परिपथ को हम बोलते हैं अनुनाद परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद परिपथ बोलते हैं। ठीक हो गया। चलो अब यहां पे अनुनाद आवृत्ति के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, एलसीआर परिपथ है आपका, एक सिंपली एलसीआर परिपथ, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, और इसके अक्रॉस क्या करते हैं, एक हम अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक अल्टरनेटिंग सोर्स। अल्टरनेटिंग सोर्स यहां पे बेटा जो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये आपका R है, ये आपका C है और ये आपका L है, इंडक्टर प्रेरकत्व L है। ठीक हो गया? आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो ओके। अब देखो यहां पे जो एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा देखो, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही तो होता है। और धारा का जो वैल्यू है, धारा I बराबर होगा V बाई जेड। देखो I मैक्सिमम के लिए, I अधिकतम के लिए बेटा क्या होना चाहिए? अधिकतम के लिए यहां पे Z जो है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। Z क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और Z न्यूनतम के लिए कंडीशन आएगा बेटा यहां पे कि Z न्यूनतम तभी होगा जब XL माइनस XC का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो Z न्यूनतम के लिए XL माइनस XC का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। अगर XL माइनस XC का वैल्यू 0 है तभी परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो 0 मतलब बहुत नगण्य होगा, वो R के बराबर हो जाएगा और परिपथ में धारा जो है वो क्या जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो XC को उठा के इधर फेंक देना, तो XL इज इक्वल टू XC। देखो XL बराबर क्या होता है बेटा? यहाँ पे XL इज इक्वल टू होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, है ना, और XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई कर देना, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू L इसके डिवाइड में जाएगा, तो LC, देन यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका, ओमेगा बराबर आएगा 1 बाय रूट ऑफ LC। इसको बोलते हैं अनुनादिक कोणीय आवृत्ति। इसको बोलते हैं अनुनाद या अनुनादी कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति बोला जाता है बेटा, इसको कोणीय आवृत्ति बोला जाता है, अनुनाद कोणीय आवृत्ति। ओके ठीक है। देखो ओमेगा, अब ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई f, तो यहां पे जो 2 पाई f नॉट लिखेंगे क्योंकि अनुनाद कोणीय आवृत्ति है, अनुनाद आवृत्ति है, तो अनुनाद आवृत्ति को f0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2f0 इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC। देखो बेटा यहां से f0 आ जाएगा 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो ये हमारा क्या है? अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक है, तो यह जाएगा अनुनाद आवृत्ति। तो जस्ट आपको इतना सा यहां पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है, जिसको क्या कहते हैं हम? अनुनाद आवृत्ति बोला जाता है। तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया? अनुनाद आवृत्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार सॉल्व करके देखिएगा।